रेवाड़ी जिले के गांव मसानी में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संगठन में रहते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक प्रयासों और कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हैं और आश्वासन देता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही जनता के हर पैमाने पर खरी उतरी हैं। ओबीसी में आरक्षण की बात हो या फिर नौकरियों में पारदर्शिता, पहले की सरकारों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटों की तरह ही बेटियों को भी आगे आना चाहिए और सरकार उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का मंत्र सब लोगों के बीच में जाए और अब तो बेटियां अच्छे पढ़ रही हैं, लड़कों की भी शिक्षा में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि वो भी मेरिट में ज्यादा अच्छा नंबर लाए। लड़के और लड़की दोनों बराबर तरीके से शिक्षा में आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, कुरीति से लड़े और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो हमारा संकल्पना चल रही है उस सब में हम साथ मिलकर साथ लगे। ये जन आशीर्वाद यात्रा को आगे लंबा जाना है। समाचार पत्र में राव समर्थकों की ओर से जो विज्ञापन दिया गया है उस पर टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि भले ही सत्ता का फायदा उठाते हुए किसी ने किसी की टिकट कटवा दी हो, लेकिन इन्हें आज तक पार्टी की तरफ से निलंबन पत्र नहीं मिला। ये उस समय भी निर्दलीय उम्मीदवार हुए, असली भाजपा से चुनाव लड़े थे, तो घर वापसी का सवाल ही नहीं है। रहा सवाल विज्ञापन का, अगर राव इंद्रजीत मजबूत हैं और नहीं गिरेंगे, लेकिन जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। देखिए, आज जो है अहिरवाल का बेटा अपनी यात्रा लेके आ रहा है। उनके जन आशीर्वाद यात्रा का नाम है। वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए, जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर अभी जो है कापड़ीवास से उनका अभिनंदन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और 300 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रिलायंस के पेट्रोल पंप से वो वहाँ से यहाँ मसानी तक उनको लेके आया जा रहा है। तो बहुत भव्य स्वागत हो रहा है और यहाँ से आगे के भी जितने भी कार्यक्रम हैं वो भी भव्य स्वागत के हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह है कि उनका बेटा केंद्र में मंत्री बन के 30 साल के बाद, राव वीरेंद्र साहब 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री थे, उसके बाद कोई इस धरती का बेटा केंद्रीय मंत्री बन के आ रहा है। इसलिए जन जन के अंदर जो है उत्साह है और अपने बेटे का स्वागत करने के लिए ये पूरा दक्षिण हरियाणा उमड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता एवं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। समाचार में छपे विज्ञापन के बारे में पूछा गया तो वो जानकारी ना होने की बात कहकर चुप्पी साध गए। आज मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत पुराने मित्र, जो लगभग मेरे पास सप्ताह में एक बार आया करते, आज मुझे ये खुशी है कि वो केंद्र में मंत्री बने हैं और क्योंकि मेरे गांव में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। जहां तक घर वापसी की बात कर रहे हो, मैं आपको सूचित करूं, विधिवत, और मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई निलंबन का लेटर नहीं मिला आज तक। मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया और चुनाव जो लड़ा, आपको याद होगा, असली भाजपा के नाम पे लड़ा था मैं, तो मैं भाजपा से बाहर कभी रहा नहीं। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनके समर्थकों ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी, लेकिन रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के रात्रि भोज के दौरान अहिरवाल की राजनीति क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। श्याम बाटला, रेवाड़ी।